आइए एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे और उसके बाद फिर आज की चर्चा को आरंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्ते। हमारा इस सप्ताह का जो क्रम है उसमें हम सामवेद का पाठ कर रहे हैं और सामवेद में जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, उपासना मुख्य विषय है। साम का अर्थ होता है गायन। तो सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है, जो कि संसार की समस्त गायन विद्या का स्रोत है। वहीं से गायन और वादन की विद्याओं का विस्तार हुआ है। ये सामवेद का उपवेद है। और साम में जो मंत्र हैं उन मंत्रों को भी उपासना की दृष्टि से गाने की परिपाटी है। हम लोग जब स्वस्तिवाचन मंत्रों का पाठ करते हैं तो उन मंत्रों का पाठ करते समय आपने देखा होगा कि जब स्वस्तिवाचन में अग्न आया ही वीतये ये मंत्र आता है तो वहां पर जो स्वर है वो धीमा कर दिया जाता है। तो गायन की दृष्टि से उन मंत्रों को धीमे स्वर में गाया जाता है। और उपासना, भक्ति और भजन, इनका बहुत गहरा संबंध है। आप सब जानते हैं, जो बात बहुत सारे बड़े बड़े ग्रंथों में कही जाती है, उस बात को एक भक्त भावना से भरा हुआ जो हृदय कवि है वो बहुत थोड़े से शब्दों में कह देता है। और उस भजन में वो बात, हृदय की वो बात, उपासना की दृष्टि से, परमेश्वर के प्रति प्रार्थना की दृष्टि से बड़े ही सरल रूप में कह दी जाती है। तो गायन का, भजन का, भक्ति का, उपासना का गहरा संबंध है। और इसीलिए साम में गायन की परिपाटी है, क्योंकि गायन हमारे हृदय से सीधा ही जुड़ा हुआ है और सीधे ही हमारे हृदय को प्रभावित करता है। मैंने पिछली बार आपको बतलाया था कि सामवेद में अपने कुल 99 मंत्र हैं। शेष जो भी मंत्र हैं वो सब ऋग्वेद में मिलते हैं, अन्य वेदों में भी मिलते हैं। अब यहाँ हमें कुछ चीजें समझनी है जो सामवेद की दृष्टि में उपासना के लिए आवश्यक हैं। उन बातों को हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। सामवेद का उपदेश है कि ज्ञान पूर्वक किया गया जो कर्म है वो उपासना की श्रेणी में आता है। आप अगर किसी कर्म को ज्ञान पूर्वक करें, अब यहां ज्ञान पूर्वक कर्म करने का क्या तात्पर्य होगा? मंत्र है उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम नमो भरंत एमसी। इस मंत्र में क्या कहा गया है? हे अग्ने दोषावस्तर, आप दोषों को दूर करने वाले हैं। आप हमको दोषों से बचाने वाले हैं। दोषों से कौन बचाता है? परमेश्वर। हम सब जानते हैं कि जब कभी भी हम किसी अनुचित कार्य के लिए प्रवृत्त होते हैं तो हमारे मन में 3 भावनाएं आती हैं। तीनों साथ साथ भी आ सकती हैं, कोई 2 भी आ सकती हैं, 1 भी आ सकती है। क्या है वो? भय, शंका और लज्जा। किसी भी ऐसे कार्य को करते समय जो अनुचित है, ये तीनों हमें निश्चित रूप से प्रभावित करती हैं, हमारे मन को रोकती हैं।
तो परमेश्वर की ऐसी सुंदर व्यवस्था है, उसने मन के अंदर एक ऐसा मटेरियल फिक्स किया हुआ है कि जब भी हम कुछ गड़बड़ करने चलेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमको प्रेरित कर देगा कि आप कुछ गड़बड़ करने जा रहे हैं, और इस कार्य को करते समय आपको भय लगेगा, मन में शंका उत्पन्न होगी, करूं नहीं करूं, लज्जा आएगी, किसी ने देख लिया तो कोई क्या कहेगा, आदि आदि। यहां तक कि जो ब्रेन वॉश किए हुए टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी होते हैं, जिनका बिल्कुल ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, जिनको इस बात तक के लिए तैयार कर दिया जाता है कि हम स्वयं 50, 100, 200 लोगों की भीड़ में जाकर के अपने आप को बॉम्ब से उड़ा देंगे। और क्यों उड़ा देंगे? क्योंकि इतने भयानक उद्देश्य को लेकर के भी जो व्यक्ति उन लोगों के बीच में जाता है, उसको भी शंका और लज्जा होती है, उसको भी भय होता है, मैं पकड़ा ना जाऊं। उसे मरने का डर नहीं रहा, मरने का डर उसे उसकी मानसिक स्थिति को ऐसा बना दिया जाता है, इस तरीके से उसको मोटिवेट किया जाता है, इस तरीके से उसका ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो ये समझने लगता है कि ये मरना मेरा जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, इससे सवाब मिलेगा, इससे बेहतर हूरें मिल जाएंगी और भी बहुत सारे लालच उसको दिए जाते हैं। तो डेथ फॉर हिम बिकम्स अ पासपोर्ट, एक्चुअली इट्स अ पासपोर्ट, लेकिन उसे वो ठीक तरीके से समझा दिया जाता है। लेकिन उस भयानक स्थिति में भी, मन की इतनी भीषण अवस्था में भी, कि जब वो अपने मरने और दूसरों को मारने के लिए तैयार हो गया है, वहां पर भी उसको किस बात का डर है? पकड़े जाने का डर है। वहां पर भी उसको लज्जा है कि अगर पता चल गया तो क्या होगा। वहां पर भी उसको शंका है, मन में बार बार विचार आता है, करूं नहीं करूं, जाऊं नहीं जाऊं, मारूं नहीं मारूं। तो ये क्यों है? क्योंकि परमात्मा ने व्यवस्था ही ऐसी की हुई है। जैसे उसने अन्य प्राणियों के मन के अंदर उनके जीवन को चलाने के लिए स्वाभाविक ज्ञान दिया है, इसी प्रकार से उसने मनुष्य के मन के अंदर ये भय, शंका, लज्जा की एक चाबी लगा दी है। जैसे ही वो गड़बड़ करना शुरू करता है, उसको तुरंत एक्टिवेट हो जाती है। और जब अच्छा काम करने के लिए जाता है, तब उसके मन में आनंद, उत्साह, हर्ष आदि उत्पन्न होता है। उसे बताने की इच्छा होती है। जब कोई अच्छा काम करता है तो वो चाहता है कि मुझे 10 लोग देखें, उसका प्रचार करना चाहता है, उनको सबको बताना चाहता है। तो ये परमेश्वर की व्यवस्था से, इसलिए यहां मंत्र में कहा गया दोषावस्था, हे परमेश्वर, हे अग्नि, आप क्या हैं? हमें दोषों से बचाने वाले हैं। और कैसे बचाने वाले हैं? जैसे बहुत तेज ओलों की वृष्टि हो रही हो, उसमें कोई व्यक्ति छत के नीचे जब घुस जाता है तो ओलों की मार से बच जाता है। इसी प्रकार से दोष हमारे ऊपर रोज अटैक करते हैं, हर समय अटैक करते हैं। लेकिन जो प्रभु भक्त है, जो ईश्वर की शरण में चला जाता है, वो व्यक्ति उन दोषों से बच जाता है। और जो व्यक्ति ईश्वर से दूर रहता है, वो व्यक्ति उन दोषों से बच नहीं पाता, वो दोषों में फंस जाता है। इतना फर्क हो जाता है। तो हे अग्नि, आप दोषावस्था, हमें दोषों से बचाने वाले हैं। दिवे दिवे, प्रतिदिन क्या करें हम? उपत्वा, आपके समीप, नमः भरंती धिया, नमः माने विनम्रता पूर्वक, क्या? धिया बुद्धि पूर्वक, एमसी प्राप्त हो। यानी हम प्रतिदिन क्या करें? उपासना कर्म को करें। यानी हमारे प्रत्येक कर्म का जो टारगेट हो, वो क्या हो? आपकी तरफ बढ़ना हमारे प्रत्येक कर्म का टारगेट होना चाहिए। अब आपकी तरफ बढ़ना प्रत्येक कर्म का टारगेट होना चाहिए, तो कोई प्रश्न कर सकता है, पंडित जी सब काम सब दिन बैठ करके अगर हम भक्ति ही करते रहेंगे तो दुनिया के काम कैसे चलेंगे?
तो इसका मतलब है उस बात को नहीं समझा गया जो मंत्र कहना चाह रहा है। मंत्र का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया के कामों को छोड़ दें। मंत्र ये कह रहा है कि आपके हर कर्म की दिशा ईश्वर की ओर हो जाए। और वो कैसे होगी? कि जैसे ईश्वर का प्रत्येक कर्म प्रत्येक प्राणी के कल्याण के लिए है, इसी प्रकार से बुद्धिपूर्वक, यहां पर धिया का जो प्रयोग किया गया शब्द का, हम अपने कार्यों को बुद्धिपूर्वक करें ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए। तो बुद्धिपूर्वक ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए, उसकी उपासना के लिए जब कर्म की बात कही गई है, तो वहां पर यह समझाया जा रहा है कि हम अपने प्रत्येक कार्य की दिशा को ईश्वर की ओर मोड़ दें। अर्थात जैसे ईश्वर के कार्य सबके कल्याण के लिए हैं, वैसे ही हम भी अपने सब कार्यों में ये विचार करें कि उससे किसी की हानि तो नहीं होती। यदि कार्यों से हानि अधिक हो रही है तो ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए, और जिन कार्यों से लाभ अत्यधिक हो और हानि बहुत थोड़ी हो, ऐसे कार्यों को कर लेना चाहिए। जैसे कई बार लोग ये आक्षेप भी कर देते हैं, क्योंकि लोगों का तो कुछ बुद्धि का पैमाना है नहीं, वो कहते हैं जी आप ये जो हवन करते हो, इस हवन से भी वातावरण में बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं, वो जल के मर जाते हैं। अब ऐसे लोगों को ये समझना चाहिए वहां पर कि भाई अग्निहोत्र में सबसे पहली बात तो सावधानी की आवश्यकता है। महर्षि ने तो यहां तक लिखा है, यज्ञ के लिए जिस समिधा का प्रयोग हो, वो समिधा कैसी हो? अच्छे स्थान पर उगी हुई पेड़ की लकड़ी हो, अच्छे स्थान पर। अहिंसा की बात यहां तक आती है कि उसको काटा न गया हो, जो सूख करके गिर जाती हैं, ऐसी लकड़ियों का हम समिधा के रूप में प्रयोग करें। उसके बाद भी उनको देख लें अच्छी तरह से, कीड़ा वीड़ा लगी तो नहीं है। यदि गिर जाने के कारण से मिट्टी आदि लग गई है तो उसको धो करके सुखा लें, और जो सामग्री साकल्य का प्रयोग करें उसको भी अच्छी प्रकार से देख लें, किसी प्रकार का कीड़ा ना हो। घी में तो कीड़े वगैरह का सवाल ही नहीं है। तो इस प्रकार से ध्यान रखते हुए फिर आगे लिखा कि जो कुंड है, जो वेदी है, उस वेदी को भी साफ सुथरा कर लेवें, लीप लेवें, और चूने आदि से उसको चारों ओर से क्या करें? ढक देवें, उसके ऊपर चौक पूर दें। उससे क्या होगा कि कीड़े अंदर नहीं जाएंगे। आटे से चौक लगा दें तो चींटियां जो कि सब जगह भागती रहती हैं, जिनको आप जल्दी जल्दी रोक नहीं सकते, दिखाई भी नहीं देती हैं, तो उनका भी क्या होगा, जब आटे से आप चारों ओर से उसको ढक देंगे, चौक पूर देंगे, तो देखने में भी सुंदर लगेगा, और चींटियां जब आएंगी भी वहां पर तो वो अपना वो आटा लेकर के संतुष्ट होकर के चली जाएंगी, तो वो आपके यज्ञ में व्यवधान नहीं होगा। अब हवा में कोई छोटा मोटा कीड़ा था और वो अग्नि के संपर्क में आ गया और उसकी मृत्यु हो गई उस समय, तो ऐसे तो संसार में निरंतर सबकी मृत्यु हो ही रही है, किसी न किसी की। हर समय कोई ना कोई मर ही रहा है, किसी न किसी कारण से मर ही रहा है। अब गाड़ी से लोग मर रहे हैं तो गाड़ी चलाना भी बंद कर दो, हवाई जहाज से टकरा करके लोग मर रहे हैं तो उसको भी चलाना बंद कर दो, जमीन पे चलने से, बहुत सारे पैदल चलने से चींटियां और कीड़े छोटे मोटे हमारे पैरों के नीचे आके मर जाते हैं, पैदल चलना ही बंद कर दो। पानी हम जो पीते हैं उसमें भी देखने वाला हम देख पाते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म जीव जिनकी बात की जा रही है वो तो हमें कई बार दिखाई भी नहीं देते, हमारे अंदर जाके मर जाते हैं, बंद कर दो। तो वो तो संभव नहीं है। तो इसलिए यहां पर पैमाना क्या है कि प्रयास पूर्वक ये देख लिया जाए कि हानि जिससे अति अल्प हो और वो भी प्रत्यक्ष न हो, लेकिन लाभ अधिक होता हो, ऐसे कार्यों को जीवन में करे। और जिससे प्रत्यक्ष रूप में किसी भी प्राणी की हानि होती हुई दिखाई दे रही है, परोक्ष रूप में भी जिसका अनुमान लगाया जा सकता है, ऐसे कार्यों को छोड़ दे, ना करे। तो ये हो गया बुद्धिपूर्वक कार्य। और ऐसे कार्यों को करने से आप परमेश्वर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो मनुष्य जीवन में ऐसे कार्यों को करे कि जिससे वो धीरे धीरे परमेश्वर के पास बढ़ता चला जाए, आगे बढ़ता चला जाए, और उसकी उपासना कर सके। उपासना का अर्थ क्या? उप माने समीप, आसन माने बैठना।
परमेश्वर के पास बैठ सके। और परमेश्वर के पास बैठने के लिए आवश्यक है कि वो परमेश्वर के पास बैठने का अधिकारी बने। जब अधिकारी बन जाएगा तब फिर वो परमेश्वर के पास बैठ पाए। आगे कहा कि हम इन ज्ञान पूर्वक किए हुए कर्मों से क्या प्राप्त करें? धन प्राप्त करें। संसार के सारे कार्य क्यों हैं? अर्थ की प्राप्ति के लिए। अर्थ के अनेक अर्थ हैं। जो कार्य जिस रूप में कर रहे हैं उसका वही अर्थ है। अब जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको। एटा गुरुकुल में एक सन्यासी थे, सदानंद जी। कुछ दुर्घटना के कारण से, किसी परेशानी के कारण से उनकी आंखों की दृष्टि चली गई अंतिम समय में, कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए। तो उनकी एक आदत थी कि वो जो ब्रह्मचारी उनकी सेवा में रहता था, कोई भी जब भी वो कुटिया से निकलते थे तो कोई ना कोई ब्रह्मचारी उनका आकर के डंडा पकड़ के उनको ले जाता था। भोजनालय जाना है तो, स्नानागार जाना है तो उन्होंने एक शब्द बना लिया था, परिभाषा। अब वो ये नहीं कहते थे क्या चाहिए, वो सिर्फ ये बताते थे कि मेरे लिए परिभाषा ले आओ। अब परिभाषा ले आओ, तो अब ये ब्रह्मचारी को समझना है कि वहां पर परिभाषा का मतलब क्या है। तो जिस समय स्वामी जी नहाने के लिए जा रहे हैं तो परिभाषा का मतलब है साबुन, तौलिया आदि। भोजन के लिए जा रहे हैं तो परिभाषा का मतलब है बर्तन, घी आदि। ऐसे उनकी बात को समझना पड़ता था। तो अर्थ का भी जीवन में अर्थ क्या है कि हम जब मुक्ति के मार्ग की ओर जा रहे हैं, परमेश्वर की ओर उपासना की दृष्टि से जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वहां पर हमारा अर्थ क्या है? जो जीवन का परमार्थ है, जो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, वो अर्थ हो जाता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। जब हम परोपकार कर रहे होते हैं, सामाजिक और राष्ट्रीय कार्य कर रहे होते हैं, अर्थात अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, उस समय हमारा अर्थ क्या हो जाता है? धर्म की प्राप्ति। यानी हमारा जो रोल है, उस रोल के कारण से हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम किस प्रकार से पूरा करें, वो हमारा अर्थ, उस समय वो अर्थ हो गया हमारा। और जब हम गृहस्थ आदि के कार्यों में अपने जीवन को चलाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे होते हैं, तो उस समय अर्थ का मतलब हो जाता है धन, जिससे हमारा जीवन चलेगा। तो वो किसी भी रूप में हो सकता है। अमेरिका में डॉलर के रूप में हो सकता है, इंग्लैंड में पाउंड के रूप में हो सकता है, इंडिया में रुपीज के रूप में हो सकता है। मतलब है अर्थ से, जिससे हमारा जीवन का व्यवहार चले, लेन देन चले और आवश्यक वस्तुओं को हम क्रय कर सकें। तो यहां पर कहा गया कि हम अर्थ की उपलब्धि करें, धन कमाएं, ज्ञानवान बन करके। और वो धन कैसा हो, ये इस मंत्र में हमको समझाया गया। मंत्र है ऐन्द्र सानसिम रईम समित्वानम सदा सहम वर्शिष्ठ मूतये भर। हे इंद्र, हे परम ऐश्वर्यवान प्रभु, रईम आभर, आप हमें धन की उपलब्धि कराइए, आप हमें धन प्राप्त कराइए। कौन सा धन प्राप्त कराइए? सबसे पहले कहा सानसिम, ऐसा धन जो मुझ में स्वार्थ की प्रवृत्ति न जगाए, यानी मैं अकेला खाने वाला न बनूं, मैं उसे बांट करके खाना सीखूं। उसका जो अन्यों के लिए एक अंश मुझे निकालना चाहिए, उस अंश को निकाल करके ही उसको मैं अपने जीवन में प्रयोग में लाऊं, ऐसा धन मुझे प्राप्त करो। दूसरा कहा सजित्वानाम। सजित्वानम का मतलब क्या है? कि वो धन मुझे विजयी बनाने वाला हो। किस पर विजयी? धन के आते ही हमारे अंदर दुर्व्यसन आने लगते हैं, हम इंद्रियों के दास बन जाते हैं। पैसा है जेब में तो मार्केट में निकल गए, अब तो जो अच्छी से अच्छी चीज खाने की स्वादिष्ट दिखाई दे रही है वो खरीद ही लेंगे। पैसा न होता तो एक बार को सोचते, भाई चलो ठीक है, कम पैसा है, अभी इतनी महंगी मिठाई खरीद करके क्या करेंगे, इतनी महंगी चीज खा करके क्या करेंगे। लेकिन पैसा होता है तो फिर क्या हो जाता है, हम फिर महंगी से महंगी चीज खरीदना चाहते हैं।
हम सामान्य रूप से जिन चीजों से काम चल सकता है उनको नहीं प्रयोग में लाना चाहते। हम उससे ज्यादा आगे बढ़ करके केवल इस बात के प्रदर्शन के लिए कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास धन है, हम ऐसी चीजों के प्रयोग में संलिप्त हो जाते हैं जिनसे कोई विशेष उपलब्धि नहीं होती। अब आप इस बात को समझें, मैं बताता हूं। जैसे हमें कपड़ा पहनना है, किस लिए? उद्देश्य क्या है? कपड़ा पहनने के दो उद्देश्य हैं। एक तो शरीर को ढकना, दूसरा कपड़ा अगर ठीक ठाक फिटिंग का है तो उससे हम, हमारा जो सौंदर्य है वो थोड़ा सा, हमारी पर्सनैलिटी जो है थोड़ा सा अच्छी दिखाई देती है, व्यक्तित्व में निखार आता है। ये दो बातें। इसके लिए कपड़ा बहुत ज्यादा महंगा हो इसकी आवश्यकता नहीं। लेकिन आज बहस किस बात पर छिड़ी हुई है कि मेरे यहाँ टी शर्ट पर लोगो कौन सा दिखाई देता है, मैं उस पर फोकस्ड हूं पूरी तरह से, और उसके लिए मैं अपनी मेहनत की कमाई का हजारों रुपया बल्कि लाखों रुपया। मैं अभी थोड़े दिन पहले का आपको उदाहरण देता हूं। एक शो आता है टीवी पर, बहुत पॉपुलर शो है, जिसका नाम है ये अभी इंडियन आइडल, जिसमें गाने वाने गाते हैं। इंडियन आइडल जो इस बार आया, इससे पहले वाला जो था, उसमें एक लड़का आया जिसके माता पिता की म्यूजिक पार्टी थी। तो गाता वो लड़का भी बहुत अच्छा था। अब उसने, जब वो पहली बार ऑडिशन देने के लिए आया था, तो उसने एक टी शर्ट पहन रखी थी। जो जज बैठा था उसने उससे प्रश्न किया, ये जो तुम्हारे टी शर्ट के ऊपर ब्रांड का नाम लिखा है, ये ओरिजिनल है? अब देखो, हमें तो तब पता चली ये बात। हमने कहा हाँ जी ओरिजिनल है। तो बोले कितने की खरीदी? तो उसने बताया वो टी शर्ट 89,000 रुपीज की। कितना? 89,000। तो हमने ये बात प्रीति से डिस्कस की। तो प्रीति बोली, पंडित जी आप तो 89,000 की कह रहे हो, वो पता नहीं किसका नाम लेके बता रही थी, वो तो 3 लाख का बैग लेके चलती है। कोई महिला है अच्छे संपन्न परिवार की, 3 लाख रुपए का बैग लेके चलते हैं। तो हमारी तो बात समझ में आई नहीं। फिर और थोड़ी उन्होंने हमारे लिए स्टडी की, तो उन्होंने बताया कि अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी ने जो शादी पर अभिषेक की, जय इसको अपना ऐश्वर्या राय जी को जो साड़ी भेंट की, वो कुछ 2-2.5 करोड़ की साड़ी। कमाल हो गया भाई। अब आप इससे अनुमान लगाएं सर्वस्य औषधम अस्ति मूर्खस्य नास्ति औषधम, ये जो सूक्ति है ये यहां पर पूरी तरह से फिट हो जाती है। मूर्खस्य नास्ति औषधम, सबकी दवाई हो सकती है, लेकिन मूर्ख की कोई दवा नहीं। तो यहां वेद मंत्र ये कह रहा है कि अगर मैं उपासक हूं, मैं ईश्वर का सानिध्य पाना चाहता हूं, तो मुझे कैसा होना है? मुझे ऐसे धन को प्राप्त करना है जो मुझे विजयी बनाने वाला हो, मेरी इंद्रियों पर, मेरी कामनाओं पर, मेरी इच्छाओं पर, मेरे अहंकार पर विजय प्राप्त कराने वाला जो धन हो। अगर धन के कारण मुझ में अभिमान आ गया तो मैं बड़ा आदमी नहीं हुआ, धन बड़ा रहा, मैं छोटा हो गया। अगर ज्ञान प्राप्ति के कारण मेरे अंदर अहंकार आ गया, उसका मैं दिखावा करने लगा, तो मैं बड़ा नहीं हुआ, ज्ञान बड़ा रहा, मैं तो सामान्य रहा। तो इसलिए उपासक के लिए यह आवश्यक है कि वो अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखे कि उसका धन उसे विजयी बनाने वाला हो। धन क्या है? वास्तव में साधन ही है ना हमारा। धन से हम क्या प्राप्त करते हैं? धन से हम हमारे जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कुछ आसानी महसूस करते हैं। जैसे हमें अगर ध्यान करने के लिए हम बैठे हैं और बहुत गर्मी का मौसम है और बहुत ज्यादा गर्मी है, तो हम इतना कर सकते हैं कि अपने कमरे को थोड़ा सा अनुकूल टेम्परेचर पर ले आए, धन से हो जाएगा। आप एयर कंडीशन लगा लीजिए, इतना हो जाएगा। तो धन वास्तव में क्या है? साधन है।
हमारे साध्य को प्राप्त करने में। लेकिन अगर धन को ही हमने साध्य बना लिया और इसी की उपासना में हम लग गए, इसी की प्राप्ति में हमने सारा जीवन खपा दिया, तो हम विजयी नहीं होंगे, हम पराजित हो जाएंगे, हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। तो इसलिए यहां पर कहा कि साजित्वानाम, मुझे ये धन विजयी बनाने वाला हो जो मैं ज्ञान पूर्वक प्राप्त करूं। तीसरा कहा सदा सहम, ये धन कैसा हो, जो मेरी काम आदि की भावनाएं मन में उत्पन्न होती हैं, उन भावनाओं को, उन वासनाओं को ये कम करने वाला हो। कहने की बात नहीं है, ये तो मुंबई महानगर है, धन का लोग क्या क्या उपयोग करते हैं आप सब जानते हो। धन है, धन तो हर चीज का साधन है, अब आपको क्या साधना है ये आपके ऊपर है। तो यहाँ ये भक्त, ये उपासक प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से कि धन आने पर हम गड़बड़ मार्ग पर भी जा सकते हैं। तो हे परमेश्वर, मुझे ऐसा धन देना जो मुझे इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने वाला हो, मेरी कामनाओं पर मुझे विजय प्राप्त कराने वाला हो, और वर्शिष्ठम, जो बढ़ने वाला हो। कैसा था वो? बढ़ने वाला धन। अब बढ़ने वाला धन क्या होता है? हाँ जी, एक मीटिंग में हूं, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूं। बढ़ने वाला धन कौन सा होता है? जो ऊपर 3 क्वालिटी बताई, उन क्वालिटी वाला जो धन होता है वो सदैव बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उस मार्ग पर आप चलेंगे जो आपको संतोष की ओर लेकर के जाएगा, कंटेंटमेंट की ओर लेकर के जाएगा। और जो कंटेंटमेंट का मार्ग है, जो संतोष का मार्ग है, उसमें रिवर्स नहीं है, आप संतुष्ट होते चले जाते हैं, उसमें वृद्धि होती है, उसमें कमी नहीं होती। और जो इच्छाओं का मार्ग है उसमें भी कोई रिवर्स नहीं है, वो भी बढ़ती चली जाती हैं, वो भी कम नहीं होती। अब आपने मार्ग कौन सा चुना है, इस पर डिपेंड करता है कि आपका जो जीवन होगा और जीवन की जो उपलब्धियां होंगी वो किस प्रकार की। तो अगर आप अपने डिजायर्स को, अपने एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, देयर इज नो एंड, और उसकी वजह से क्या होगा, यू विल नेवर गेट सेटिस्फाइड, आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे, परेशान रहेंगे। और अगर आप संतोष के मार्ग पर चल पड़े, यानी आपको आपके पुरुषार्थ से, आपकी बुद्धि से, आपके ज्ञान से, अपना पूरा एफर्ट देने के बाद जो कुछ भी प्राप्त हुआ उसमें अगर आपने प्रसन्नता का अनुभव करना सीख लिया, तो फिर ये कंटेंटमेंट आपको आगे उन्नति की ओर लेकर के जाएगा और आपको अपने हर किए हुए काम से प्रसन्नता का ही अनुभव होगा। अब एक इसके बारे में भी छोटा सा उदाहरण देता हूं, हमारे एक मित्र दिया करते थे। बड़ा सिंपल सी बात है लेकिन इसका मीनिंग बड़ा अच्छा है, बड़ा बड़ा मीनिंग है, इसलिए मुझे याद रह गई ये बात। वो ये कहा करते थे कि बीड़ी होती है ना, बीड़ी आप लोग जानते हैं, बीड़ी जो गांव में लोग पीते हैं, सिगरेट की डोमेस्टिक वर्जन। तो बीड़ी जो होती है वो मैनुअली बनाई जाती है, तंबाकू के पत्ते के अंदर तंबाकू को भर करके और धागे से लपेट देते हैं, बहुत सिंपल उसका बनाने का ये फॉर्मेट है। इसकी वजह से होता क्या है कि वो चूंकि मैनुअल प्रोसेस से बना है तो एक जैसा हो नहीं सकता, पत्ते ही एक जैसे नहीं होते। तो कोई उसमें बहुत सुंदर होती है, आकर्षक होती है, मोटी ताजी होती है, और कोई उसमें से पतली भी होती है। तो वो कहते थे कि 2 तरह के लोग हैं, एक वो आदमी है जो बीड़ी का बंडल खोलने के बाद में सबसे अच्छी बीड़ी को पहले निकालता है, फिर जो बाकी बची उनमें से सबसे अच्छी को निकालता है, फिर जो बाकी बची उनमें से सबसे अच्छी को निकालता है, और वो जो 10-12 बीड़ियां खत्म होती हैं, उस खत्म होती तक वो अच्छी वाली बीड़ी ही पीता है। क्यों जी? 10वीं जो थी वो 10 में सबसे अच्छी थी, 9वीं जो थी वो 9 में सबसे अच्छी थी, 8वीं जो थी वो 8 में सबसे अच्छी थी। दूसरे का विजन ये है कि वो बोलता है कि नहीं यार, पहले खराब वाली पी लूं, तो पहले 10 में से खराब वाली निकालता है, फिर 9 में से खराब वाली निकालता है, और एंड तक वो खराब वाली बीड़ी पीता है। बीड़ी वही है, इट्स आवर चॉइस, इट्स आवर चॉइस, बीड़ी वही रहने वाली। इस संसार में जितने भोग्य पदार्थ हैं और हमारा जो मनुष्य जीवन है, ये सबका एक जैसा है, लेकिन इसको कैसे जीना है, इसके अंदर वैशिष्ट्य को कैसे लेकर के आना है, इसके अंदर प्रसन्नता को कैसे लेके आना है,
वो हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है, हमारी अपनी प्रज्ञा, अपनी मेधा, अपनी बुद्धि पर निर्भर करता है। तो वेद का मंत्र कह रहा है कि हमारा जो धन हो वो बढ़ने वाला हो, घटने वाला ना हो। घटने वाला धन होगा तो वो हमको हमेशा पीड़ित करेगा, परेशान करेगा। इसमें एक और चीज हमें समझनी चाहिए, किन लोगों का धन घटता है? जो लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं उनका धन हमेशा घटता है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा अमीर होने की होड़ में लगे रहेंगे। आप हो सकता है सफल भी हो जाएं थोड़े दिन तक के लिए, फिर कोई दूसरा आपसे आगे निकल जाएगा, तो आपका धन कम हो गया। जैसे ही आपसे किसी का धन ज्यादा हुआ, आपका धन कम हो गया, क्योंकि आपको तो सबसे ज्यादा धनवान बनना था, तो आपने टारगेट ही गलत चुन लिया। लेकिन जो व्यक्ति धन को अपने साधन के रूप में प्रयोग करता है कि भाई मेरा लक्ष्य पूरा होता जाए, इतना धन मुझे मिले, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए, ऐसी प्रवृत्ति जो बना लेता है कि मेरे धन का उद्देश्य क्या है, मेरे परिवार का संचालन, और जो अतिथि आए उनका मैं सत्कार कर सकूं, समाज की सेवा कर सकूं, अच्छी जगहों पर दान आदि की व्यवस्था कर सकूं, तो मेरा धन जो हो, हे परमेश्वर मेरा धन कैसा हो? वर्शिष्ठम हो। तीसरा एक और प्रकार है धन की वृद्धि का और धन के कम होने का। धन की तीन गतियां होती हैं। पहली है भोग, दूसरी है दान, तीसरी है नाश। उत्तमता की दृष्टि से अगर क्रम में लगाएंगे तो पहला है दान, दूसरा है भोग और तीसरा है नाश। तो अगर आपने अपने धन का उपयोग किया है और उसका कुछ हिस्सा आपने दे भी दिया लोक कल्याण के लिए, तो वो आपका धन बढ़ गया, आपका धन बढ़ गया। लेकिन अगर आपने अपने धन को केवल अपने भोग के लिए रखा और बाकी बचा रह गया, तो वो आपका धन घट गया। तो यहां पर जो प्रार्थना की जा रही है कि मेरा धन वृद्धि को प्राप्त होने वाला हो, शत हस्त समाहर सहस्र हस्त संकिर, 100 हाथों से कमाऊं लेकिन 1000 हाथों से बांटूं। अब 100 से कमाया हुआ 1000 हाथों से कैसे बटेगा? 100 से कमाया हुआ 1000 हाथों से कैसे बटेगा? भाई 100 से कमाया कम और 1000 से बटेगा ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये संसार का बड़ा विचित्र नियम है, ईश्वर की बड़ी विचित्र व्यवस्था है कि 100 हाथों से कमाए हुए को जब हम 1000 हाथों से बांटते हैं तो वो और ज्यादा बढ़ जाता है और बढ़ता चला जाता है। वो हमें सदा सदा के लिए जीवित रखता है। कीर्तिर यस्य स जीवति, शरीर तो मर जाता है थोड़े समय के लिए, 50, 60, 100, 125, 150, 200 और कितना, फिर तो जाएगा। लेकिन जिसकी कीर्ति जीवित रहती है वो हमेशा के लिए जीवित रहता है। तो हमारा जो धन है वो बढ़ाने वाला कब होगा? जब हम उसका उपयोग संसार के लिए, संसार के उपकार के लिए करेंगे, तो वो हमें पर्याप्त धन जो मिला है परमेश्वर की कृपा से, हमारे पुरुषार्थ से, हमारी वृद्धि करने वाला होगा और वो धन वृद्धि को प्राप्त होने वाला होगा। ऊतये, इस प्रकार से ये जो धन है वो मेरी रक्षा करे। अब ऐसी जो बुद्धि है जो परमात्मा की उपासना में लगी रहे, वो हमें कैसे प्राप्त होगी? इसका भी समाधान सामवेद हमको देता है। क्योंकि आपके पास में जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप धन प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक प्राप्त किए हुए धन का आप सही उपयोग नहीं कर सकते, ये तो हमने समझ लिया। लेकिन वो ज्ञान, वो परमेश्वर की ओर चलने की प्रेरणा हमें कब प्राप्त होगी, कैसे प्राप्त होगी? तो बतलाया, भद्रम भद्रम न आभरेश मूर्जम शतक्रतो यदिंद्र मूढ़यासी न। हे शतक्रतो, ज्ञानवान इंद्र, परमेश्वर, परमेश्वर सर्वज्ञ है, सब जानकारी है उसको। भद्रम भद्रम न आ, हे प्रभु, जो भी
कल्याणकारक, भद्र का मतलब क्या है, कल्याणकारक पदार्थ है, न आप, वो आप हमें प्राप्त कराइए, आभर, सब ओर से प्राप्त कराइए, यत यदि, न माने हमें, मृडयासी, सुखी करना चाहते हैं। तो वो पदार्थ कौन से हैं, इशम ऊर्जम, इशम माने अन्न आदि, ऊर्जम माने रस आदि, ऐसे जो पदार्थ हैं वो हमको कैसे प्राप्त कराओ, भद्रम भद्रम प्राप्त कराओ। अब यहां भद्रम भद्रम का अर्थ क्या है, यहां भद्रम का अर्थ है जो खाने योग्य है, जिस पर हमने एक बार विचार किया था, एक टॉपिक था हमारा सात्विक आहार। जो व्यक्ति सात्विक आहार करेगा वो व्यक्ति ईश्वर की उपासना कर सकेगा। जो व्यक्ति सात्विक आहार नहीं करेगा वो चाहे उल्टा लटक करके शीर्षासन करे, फिर भी वो ईश्वर की उपासना नहीं कर सकता। ये मेरी नहीं, वेद की गारंटी है, और वेद में वेद की नहीं, ईश्वर की गारंटी है। ईश्वर की समीपता केवल वही प्राप्त कर सकता है जिसका आहार सात्विक होगा। इसलिए यदि हम उपासना के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो बहुत सीधी साधी चीज बतलाई है वेद ने, और उस वेद ने जिसमें उपासना की ही चर्चा की गई है कि हे परमेश्वर, आप हमें जो भोजन है वो कैसा प्राप्त कराओ। और यहाँ प्रार्थना भगवान से क्यों की जा रही है, प्रार्थना करने से हमें अपने अंदर उस ज्ञान की अनुभूति होती है। तो हम जब परमेश्वर से कहते हैं आप हमें सात्विक भोजन प्राप्त कराओ, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आके हमारी रसोई संभाल लेंगे। इसका मतलब ये है कि हम अपनी रसोई में सात्विक पदार्थों को ही भोजन के रूप में लाएं, बनाएं और ग्रहण करें। परमेश्वर ने तो संसार में सात्विक पदार्थ ही बनाए हैं मनुष्य के लिए। मनुष्य की जो शरीर रचना है, उस शारीरिक रचना को भी परमेश्वर ने सात्विक आहार के लिए ही बनाया है। आपके चाहे जीभ की रचना हो, आपके मुख की रचना हो, आपके दांतों की रचना हो, आपकी इंटेस्टाइन की रचना हो, आपके पूरे के पूरे आहार तंत्र की जो संरचना है, वो पूरा का पूरा आहार तंत्र आपका सात्विक आहार के लिए ही अनुकूलित है। अब जो अनुकूलित है उसके हिसाब से अगर आप नहीं करेंगे उसका प्रयोग, तो फिर निश्चित मान लीजिए कि आपको उसमें क्या हो जाएगा, डिसईज हो जाएगी। अब वो डिसईज कोई कहीं से आती नहीं है। हम जब अपने खान पान को ठीक नहीं रखते हैं, हम जब अपने खान पान में गड़बड़ी कर देते हैं, असंतुलन कर देते हैं, तो फिर हमारे शरीर और मन की डिसईज शुरू हो जाती है, और उसका फिर हमें जगह जगह इलाज कराना पड़ता है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी हानि होती है वो ये कि हमारा जो मार्ग है, जिस मार्ग पर चलने के लिए हम उपासना करते हैं, उस मार्ग से हम सदा सदा के लिए दूर हो जाते हैं। तो इसलिए यहां मंत्र में कहा गया भद्रम भद्रम न आप, हे परमेश्वर आप हमें अच्छे अच्छे पदार्थों को आभर प्राप्त कराइए। आगे कहा, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात इस मंत्र में कही गई है, इदम यन वोजसा सुतम राधानाम पते पिवा त्वास्य गिरवण। अब यहाँ एक और ग्रंथि खुल जाएगी इस मंत्र के माध्यम से। इसमें बड़ा बढ़िया शब्द प्रयोग किया गया है जिसको लेकर के बड़ी भयानक बहस चलती है संसार में, खास तौर से आर्य समाज और पौराणिक जगत के बीच में। वो शब्द है राधा। कृष्ण की पत्नी तो रुक्मिणी है, तो फिर सब लोग उसे राधापति क्यों, उन्हें राधापति क्यों कहते हैं? ये मंत्र उस रहस्य को खोलता है। मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूं ये मंत्र सामवेद से। इस मंत्र में क्या कहा गया ये अगर समझ लें तो पौराणिक जगत की पूरी मन की ग्रंथि खुल जाएगी। क्योंकि महाभारत और स्वयं भागवत पुराण, ये दो ग्रंथ जिनको श्री कृष्ण के जीवन के विषय में बतलाने वाला बताया जाता है पौराणिक जगत में, वो लोग कहते हैं श्रीमद् भागवत पुराण में सब कुछ है उनके जीवन के बारे में। और जो आर्य समाज और वैदिक मान्यताओं के मानने वाले जो लोग हैं, आर्ष पद्धति को मानने वाले जो लोग हैं,
वो लोग महाभारत पर अधिक विश्वास करते हैं कि जो कुछ भी महाभारत में है वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है। हालांकि ये बात भी सत्य है कि महाभारत में भी अब बहुत सारे प्रक्षेप हो चुके हैं, बहुत सारा एडल्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन फिर भी इन दोनों ही ग्रंथों को पढ़ने पर आज भी हमें कहीं उन 1.25 लाख श्लोक और भागवत के अन्य अन्य श्लोकों में राधा शब्द नहीं दिखाई देता। तो अब ये राधा शब्द श्री कृष्ण के साथ में कैसे लग गया, ये अर्थ हमें अगर कहीं से मिलता है तो वो सामवेद के इस मंत्र से मिल जाता। और श्री कृष्ण ने जिस समय गीता का उपदेश दिया है उस समय में अपने आप को पुकारते हुए उन्होंने कहा है वेदानाम सामवेदोस्मि, मैं वेदों में सामवेद हूं। तो यहां पर सामवेद का मंत्र क्या बतला रहा है, देखो कृष्ण के रहस्य को खोलता है। मंत्र में कहा गया है इदम यन वोजसा स्तुतम राधानाम पते पिवा त्वास्य गिर्वणः। अब पहली बात तो इस मंत्र से हम ये ना समझ लें कि यहाँ पर श्री कृष्ण के इतिहास की बात की गई है। वेद में कोई इतिहास नहीं है, ये उस शब्द का अर्थ है जो हमें यहां से पता चलेगा। इदम माने यह, ही माने निश्चित रूप से, ओजसा ओज के दृष्टिकोण से, अनुसुतम रस रुधिर आदि के क्रम से तेरे शरीर में उत्पन्न की गई है जो शक्ति राधा नाम पते, वो तुझे राधा नाम पते का मतलब है सफलताओं का स्वामी बनाएगी, सिद्धियों का स्वामी बनाएगी। राध धातु से सिद्धि शब्द बनता है। सिद्धि शब्द क्या है, राध धातु से बनता है, और इस शब्द से बना राधा नाम पते अर्थात सिद्धियों का स्वामी। अब महाभारत के समय में सिद्धियों का श्री कृष्ण से बड़ा तो कोई स्वामी है नहीं। हम उन्हें आज भी योगीराज कहकर के पुकारते हैं, उनको हम 16 कलाओं का स्वामी मानते हैं। तो वो अनेक सिद्धियों के स्वामी थे, और अनेक सिद्धियों के स्वामी होने के कारण से वेद में ये जो उपमा दी गई है राधा नाम पते अर्थात जो अनेक सिद्धियों का स्वामी है, इसलिए श्री कृष्ण के नाम के साथ में राधापति शब्द जुड़ गया। अस्तु, हमारा उद्देश्य यहाँ श्री कृष्ण का इतिहास नहीं है, यहाँ पर हम इस वेद मंत्र की चर्चा कर रहे हैं। ये वेद मंत्र कह रहा है कि जो व्यक्ति सात्विक आहार करता है वो रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद और उससे बनने वाला जो वीर्य है उस वीर्य की रक्षा करने में सफल होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी अपने ग्रंथों में सत्यार्थ प्रकाश आदि में वीर रक्षा पर, अपने ओज की रक्षा पर बहुत बल दिया है, ब्रह्मचर्य पर बहुत बल दिया है। और क्यों दिया है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने इस ओज की रक्षा नहीं करेगा, जो रस, रक्त, मांस, मज्जा आदि इन सारी की सारी स्टेजेस से होकर के हमारे शरीर का द प्योरेस्ट प्रोडक्ट है, उसकी अगर हम रक्षा नहीं करेंगे तो हम सिद्धियों के स्वामी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि सब चीजों पर इच्छाओं को कंट्रोल करने के बाद भी कामेच्छा को कंट्रोल करना सबसे बड़ा संयम है। यहां पर श्री कृष्ण के जीवन का उदाहरण आता है, और इसीलिए उन्हें राधापति कहा गया। क्यों, जिस समय माता रुक्मिणी ने, जिस समय वो माता नहीं थी, माता बनने की इच्छा व्यक्त की, उस समय श्री कृष्ण ने उनको और स्वयं को 12 वर्ष की तपस्या के लिए प्रेरित किया कि हम 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे और उसके बाद में हम संतान को जन्म देंगे। ये जो ब्रह्मचर्य पर इतना बड़ा कंट्रोल, अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अपने शरीर के ओज की रक्षा के लिए इतना बड़ा तप और उसको सफलतापूर्वक करना, ये श्री कृष्ण को सिद्धियों का, योग का और योग विद्याओं का स्वामी बनाता है। इसलिए उनका नाम क्या है, राधा। राधा कोई स्त्री नहीं है जिसके पति हैं श्री कृष्ण, वो सिद्धियों के स्वामी हैं, इसलिए उनका नाम है राधापति। तो अब जिनके मन में ये भ्रम हो कि राधा नाम की कोई महिला से श्री कृष्ण ने विवाह किया था, तो वो भूल जाए, इसको अपने मन से निकाल दें। राधापति श्री कृष्ण का जो नाम है वो इसलिए है क्योंकि वो सिद्धियों के स्वामी है। अस्तु, ये मंत्र हमको कहता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सात्विक आहार करता है
जो व्यक्ति अपने जीवन के आहार व्यवहार को संतुलित रखता है, उस व्यक्ति को निश्चित रूप से अनेकानेक सिद्धियों की प्राप्ति होती है और उन सिद्धियों के द्वारा वो अपने जीवन को कैसा बना सकता है? सफल बना सकता है, सुखी बना सकता है। आगे बढ़ते हुए और बहुत सुंदर मंत्र आया। मंत्र में कहा गया है, आशु शिशानो वृषभो न भीमो घना घना क्षोभ क्षणश्चर्याम संक्रंदनो निमिष एक वीरः शतम सेना अजयत साकम इंद्र। कि जो आदर्श उपासक है, कौन सा आदर्श उपासक? जिसके गुणों की अभी हमने बात की, जो अपने जीवन में ज्ञान पूर्वक कर्मों को करता है, जो अपने जीवन की दिशा को ईश्वर की ओर रखता है, अपने कर्मों की दिशा को ईश्वर की ओर रखता है, जो अपने धन का सदैव श्रेष्ठ कार्यों में उपयोग करता है, जो अपने जीवन में सदैव सात्विक आहार को लेता है और सात्विक आहार के माध्यम से योग आदि के द्वारा जो जीवन में अनेक सिद्धियों को प्राप्त करता है, जो वीर रक्षा और ब्रह्मचर्य आदि के व्रत का पालन करता है, ऐसा जो सच्चा उपासक है, उस उपासक के गुण क्या होते हैं वो इस मंत्र में बतलाए गए हैं। अर्थात उसे किस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, यहां पर इसकी चर्चा की गई है कि आशु, सबसे पहला शब्द प्रयोग किया आशु। आशु माने शीघ्रता से कार्य करने वाला। जो व्यक्ति ईश्वर की उपासना करता है, जो व्रतों का पालन करता है, वो व्यक्ति अपने कार्यों को शीघ्रता से संपन्न करने में सफल होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना 3 महीने में की थी और 3 महीने में लिखा गया सत्यार्थ प्रकाश 377 ग्रंथों का हवाला देता है। 377 बुक्स, जिनमें चारों वेद शामिल हैं, जिनमें उपनिषदें शामिल हैं, जिसमें महाभारत रामायण शामिल है, जिसमें चाणक्य नीति शामिल है, जिसमें अनेक मनुस्मृति के उद्धरण दिए गए हैं, जिसमें कुरान, बाइबल आदि ग्रंथों की समीक्षा की गई है, जिसमें पुराणों के विषय में रेफरेंस के साथ में चर्चा की गई है, और ऐसे न जाने कितने ग्रंथों को स्वामी जी ने रेफरेंस के साथ में उनके एक एक शब्द जिसकी वो चर्चा कर रहे हैं, कहां से लिया है, कौन से अध्याय से, कौन से चैप्टर से, कौन से वर्ष से ये बात निकली है, उसका पूरा रेफरेंस देकर के उसको तैयार किया। पूरी दुनिया के लोग इस बात पर आज तक 150 साल बाद भी आश्चर्य करते हैं कि आखिर स्वामी दयानंद ने इतनी जल्दी ये काम कर कैसे दिया। तो ये सामवेद इस बात का उत्तर देता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर का उपासक होता है, उसके अंदर आशु अर्थात अपने कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने की शक्ति, सिद्धि प्राप्त होती है। दूसरा शिशानः, ये निरंतर अपनी बुद्धि को तीव्र करने में लगा रहता है। शिशाना का अर्थ क्या है? कि जो उपासक है उसकी बुद्धि निरंतर तीव्र होती जाती है। हमारे यहाँ आजकल हम देखते हैं कि कुछ आयु वर्ग के बाद में लोग कहना शुरू कर देते हैं अब तो हमें मेमोरी लॉस होने लगा। ठीक है जी, ऐसा कहते देखें आपने सब लोग, स्मृति धीरे धीरे कम होती जाती। लेकिन जो उपासक है, जो कौन सा उपासक, मैंने जो पहले अभी बतलाई कि अपने आहार को, अपने धन को, अपने व्यवहार को, अपनी सिद्धियों को संतुलित रखने वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति की जो बुद्धि है वो मेधा बुद्धि बनकर के सदैव और तीव्र होती चली जाती है और सैकड़ों वर्ष की आयु पर भी उसकी बुद्धि में कोई विभ्रम नहीं होता। 175 वर्ष की आयु थी भीष्म पितामह की जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, लेकिन प्रतिदिन 10,000 सैनिकों को मारते थे प्रतिदिन। अब बिना बुद्धि का आदमी ये काम कर सकता है? नहीं कर सकता। बिना शारीरिक क्षमता का आदमी ये काम कर सकता है? वो भी नहीं कर सकता। तो ये किसका होगा? जो परमेश्वर का उपासक होगा। आगे कहा वृषभ, अर्थात उसकी शक्ति बढ़ती चली जाती, वो शक्तिमान बनता है। जो व्यक्ति अपने गुणों को इस रूप में रखेगा वो व्यक्ति सदैव शक्तिशाली रहेगा।
शक्ति के उदाहरण पुराने जगत में तो अभी मैंने भीष्म पितामह का नाम लिया, श्री कृष्ण का आप उदाहरण ले लीजिए हाथी से। जिस समय कंस का वध किया उससे पहले कंस ने क्या छोड़ा था उनके ऊपर? हाथी। हाथी को भी डाउन कर दिया, जो पहलवान छोड़े उन पहलवानों को भी हरा दिया और कंस को भी पटक के मार दिया। तो ये किससे हुआ? केवल यहाँ की शक्ति नहीं थी, ये शक्ति भी थी। तो बुद्धि बल भी और बाहुबल भी, ये दोनों की वृद्धि होती है। न भीमः, लेकिन इतना बलवान होकर के भी वो व्यक्ति भयंकर नहीं होता। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा। WWE बच्चों को देखने का बड़ा शौक है, वो लोग देखते हैं, मुझे भी कुश्ती देखने का शौक है लेकिन आप देखो वो पहलवान जो है तगड़े तगड़े, बाहुबल तो उनमें बहुत कितने भयानक दिखते हैं, कितने भयानक कुरूप। सामान्य रूप से उन व्यक्तियों के साथ में आप बैठना पसंद नहीं करेंगे। केवल खेल के समय पे ही आप कुश्ती जब देख रहे हैं तभी उनको देखने में आनंद आ रहा है, पर वो आकर्षक नहीं होता। लेकिन महर्षि के विषय में जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उनसे एक आदमी बहस करने के लिए गया, शायर था, गया, जाकर के जब उनके तंबू में घुसा और उनको देखा तो चुपचाप आकर के सत्संग खत्म होने के बाद में निकल आया। बोले अरे भाई तुम तो गए थे वहां सवाल जवाब करने के लिए, तुम तो कह रहे थे मैं जाकर के बखिया उधेड़ दूंगा और तुम तो चुपचाप चले आए। तो उत्तर देता है शायर की भाषा में, वो कहता है वो रौबे हुस्न था जब सामने गए उनके, वो रौबे हुस्न था जब सामने गए उनके, सवाल दूर रहा हम सलाम भूल गए। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व तो इतना आकर्षक हो जाता है। श्री कृष्ण को जब लोग देखते थे तो मोहिनी पड़ जाती थी उनके ऊपर, यानी उनका व्यक्तित्व तो इतना आकर्षक था कि लोग उनको देखते रह जाते थे। श्री राम को जब लोग देखते थे, ये आप रामायण पढ़ेंगे तो रामायण में, महाभारत पढ़ेंगे तो जब श्री कृष्ण का जहां पर चैप्टर है वहां पर जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इनके व्यक्तित्व कैसे थे। इतने आकर्षक व्यक्ति थे, इतना आकर्षक उनका व्यक्तित्व था कि लोग देखते, अर्जुन को देख करके लोग ये पता ही नहीं कर, कितना सुंदर, पूरा गंधर्व लगता था एकदम, जैसे कोई आसमान से धुला हुआ फरिश्ता उतर करके नीचे आ गया हो, कोई देव नीचे आ गया हो, ऐसा सुंदर दिखाई देता। इसीलिए उसको इंद्र का पुत्र कहा जाता है। इंद्र का पुत्र जो अर्जुन को कहा जाता है उसका मतलब ये नहीं है कि वो इंद्र की संतान था, इंद्र तो ईश्वर का नाम है। इंद्र पुत्र कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि वो सौंदर्य में, पराक्रम में और ज्ञान में इतना बड़ा था, इतना आगे था कि जैसे मानो स्वयं परमात्मा ने उसको जन्म दिया हो अपने हाथ से। तो ऐसा व्यक्तित्व कब प्राप्त होता है, किसको प्राप्त होता है? जो ईश्वर भक्त है उसके व्यक्तित्व में एक आकर्षण पैदा हो जाता है, और जो भी उसको मिलता है, चाहे उसकी वाणी हो, चाहे उसका रूप हो, चाहे उसका जो भी बाहरी उसका स्वरूप है, या उसकी विद्या है, उसकी विद्या से, उसकी वाणी से, उसके रूप से लोग सहज रूप में ही प्रभावित होते हैं। तो वो शक्तिशाली भी होता है, वो काम को शीघ्र करने वाला भी होता है, वो बुद्धिमान भी होता है, लेकिन शरीर के भयानक बल के कारण भी उसके शरीर में किसी प्रकार की कुरूपता नहीं आती, वो भयंकर नहीं होता। आगे कहा संक्रंदन, सदा प्रभु का आवाहन कर रहा है, जहां प्रभु का नाम घोषित होता है वहां पर वो अपना काम करता है, यानी वो ऐसे कार्यों में प्रवृत्त होता है जिन कार्यों को ईश्वर के आदेश के रूप में स्वीकार किया जाता है, अर्थात जो वेदानुकूल हैं, जो सृष्टि नियमों के अनुकूल हैं, वो ऐसे ही कार्यों में प्रवृत्त होता है, अन्यों में नहीं। और इसके बाद एक वीर, वो अद्वितीय वीर हो जाता है, अर्थात उसमें किसी प्रकार का भय का नामो निशान नहीं रहता, वो भय से सर्वथा दूर हो जाता है। इंद्र, जो सब इंद्रियों का अधिष्ठाता बन जाता है, संयमी बन जाता है। अब यहां पर भी देखिए इंद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ इंद्र का मतलब कोई ऐसा देवता नहीं जो स्वर्ग का अधिष्ठाता है। यहाँ पर इंद्र का मतलब क्या है? जो अपनी इंद्रियों पर संयम करने वाला है, उसका नाम इंद्र है। ऐसे ही परमात्मा का नाम भी इंद्र है, क्योंकि वो पूरे संसार को कंट्रोल करने वाला है। शतम सेना साकम अजयत,
और जो हमारे अंदर के शत्रु हैं, उन शत्रुओं की सैकड़ों सेनाओं को भी वो अकेला ही विजयी हो जाता है, उससे विजय प्राप्त कर लेता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार आदि यानी कितने शत्रु हमारे अंदर बैठे हुए, इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना सामान्य बात नहीं है, हर आदमी विजय प्राप्त नहीं कर पाता। तो जो प्रभु भक्त है वो इस पर विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है। जब इंद्रियां वश में होती हैं तो प्राण वश में होता है, जब प्राण वश में होता है तो मन वश में होता है, और जब मन वश में होता है तो हम उसे परमात्मा की ओर ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 11 लक्षण उस उपासक के गिनाए गए हैं। अंत में सामवेद समाप्त होता है 2 बहुत प्रसिद्ध मंत्रों से। मेरे समझ से गायत्री मंत्र के बाद में यही 2 मंत्र सबसे ज्यादा आर्य जगत में बोले जाते हैं। आप सबको भी याद होंगे जिन 2 मंत्रों से सामवेद समाप्त होता है। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवां स्वस्तिनोभिर्विषेमहि देवैतं यदायुः, और स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये अंतिम 2 मंत्र हैं सामवेद के, जिनमें ये प्रार्थना की गई है कि हे परमेश्वर, हम सदैव अच्छा सुने, अच्छा देखें, अच्छा ही करें, हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य में अच्छाई हो, हमारे शरीर के अंग स्थिर हों, ऊर्जावान हों, और हम अपने जीवन के कार्यों को अच्छी प्रकार से कर सकें, हम ज्ञानवान बने, और हमारा ज्ञान हमारा कल्याण करने वाला हो, और जो संपूर्ण धनों का स्वामी परमेश्वर है, सबका पोषण करने वाला परमेश्वर है, और जो सबको सब प्रकार से न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे ऊपर अपनी कृपाओं की वर्षा सदैव करता रहे। तो ये उपासना का एक बहुत सुंदर स्वरूप हमें सामवेद से जानने को मिलता है। ज्यादा तो आप स्वयं पढ़ेंगे तभी जानेंगे, लेकिन संक्षेप में मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है इन 2 एपिसोड में कि सामवेद उपासना का वेद है। उपासना अर्थात परमेश्वर के निकट पहुंचना। परमेश्वर के निकट पहुंचने के लिए किन गुणों को अपने जीवन में हमें धारण करना चाहिए, ये सामवेद हमें बताता है, पद्धति हमें बताता है, और उसके माध्यम से हम ईश्वर की निकटता को, जो कि सबसे बड़ा आनंद, सबसे बड़ा सुख है, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी चर्चा मैंने की है। आगे आप लोग प्रेरित होकर के इसको स्वयं अध्ययन करने का प्रयास करें। कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में हमारे सांता क्रूज से श्री शैलेश्वर मानकटाला जी जुड़े हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं समूह में। आज ही मेरी चर्चा हो रही थी तो मैंने निवेदन किया कि आप लाइव में जुड़े। वो YouTube के माध्यम से सुनते थे, तो मैंने कहा जो लाइव देख सकते हैं वो तो आप देखें, आए, जुड़े, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। यशपाल जी भी बहुत दिनों बाद आज ग्रुप में वापस आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। वो उस दिन बीच में व्यस्त रहे, उन्होंने अपनी व्यस्तता का कारण भी बताया था। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। पंडित जी, बहुत ही सुंदर व्याख्यान, बहुत ही अच्छी तरह से आपने वो 11 गुण बताए जो एक सच्चे उपासक और एक अच्छे उपासक को परमात्मा से जुड़ने में मदद करते हैं। मेरा ये प्रश्न था कि ये जो 11 गुण आपने बताए, तो इनमें संतुलन होता है, या ये सारे एक लेवल पे पहुंचते हैं उसके बाद आप परमात्मा के निकट पहुंच सकते हैं, या इसमें इम्बैलेंस हो सकता है? जी, मैंने इसीलिए आपको सीक्वेंस वाइज बताया कि सबसे पहले तो हमारी दिशा परमात्मा की ओर हो, यानी हम अपने कार्यों की दिशा इस बात को ध्यान में रख करके निर्धारित करें कि वे कार्य कहीं किसी की हानि तो नहीं करते। जैसे मान लीजिए, जो हमारा सबसे बेसिक चीज है वो क्या है, जो सब प्राणी जानते हैं, अपना भोजन। उपनिषद में जहां ब्रह्म प्राप्ति की बात आती है, वहां पर उपासक को जो ब्रह्म का पहला दर्शन हुआ वो अन्न में हुआ। तो जब हम अन्न ग्रहण करते हैं उस समय में हमें ये विचार करना चाहिए कि क्या मेरा ये अन्न सात्विक है, क्या इसके ग्रहण करने में मैंने किसी की हानि की है, पहली बात। तो वहां पर हिंसा निकल गई आपके जीवन से। आप अगर ये सोच करके चीजों को खा रहे हैं कि इसको खाने के लिए मैंने किसी को मारा नहीं है, तो फिर हिंसा समाप्त हो गई। दूसरी बात,
क्या ये धन जिससे ये भोजन लिया गया है, ये चोरी बेईमानी का है या ईमानदारी का है? तो आपके जीवन से सत्य और चोरी भी निकल गया। तीसरा विचार, क्या इस भोजन को करते समय मैं इस बात का ध्यान रख रहा हूं कि ये मेरे शरीर को लाभ करने वाला है या हानि पहुंचाने वाला है? ब्रह्मचर्य का पालन हो गया। और पांचवा, ये विचार करना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने इतना घर में इकट्ठा कर रखा है खाने के लिए कि बाद में सड़ जाए और मुझे फेंकना पड़े और दूसरे के भी काम ना आए। तो अपरिग्रह भी आपके जीवन में आ गया। आप केवल मात्र एक भोजन ही करते हुए परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म की उपासना कर सकते हैं। इसको अगर आपको डिटेल में जानना है तो मेरे चैनल पर मेरा एक व्याख्यान है ब्रह्म विद्या के नाम से। वो मेरा सबसे ज्यादा पसंद किया गया व्याख्यान, लगभग 4,500 लोगों ने उसको अब तक देखा है। उसको अवश्य सुने, वो 2 पार्ट में है, ब्रह्म विद्या पार्ट 1, ब्रह्म विद्या पार्ट 2, जिसमें मैंने बहुत एलेबोरेट किया है इस बात को कि हम भोजन से लेकर के और ज्ञान प्राप्ति तक कैसे ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं और उसमें हमारी क्या दिशा होनी चाहिए। जब हम इन बेसिक बातों का ध्यान रखते हैं तो आगे बढ़ते हुए हमको पता चलता है कि हमारी जो शक्तियां, जिनके बारे में यहाँ चर्चा की गई कि उपासक के अंदर क्या क्या सिद्धियां उसको प्राप्त होती हैं, तो ये वीरता का गुण, ये तेज का गुण, ये उसके अंदर चीजों को जल्दी समझने, जल्दी सीखने और जल्दी करने का गुण, शारीरिक बल, आत्मिक बल, ये सारे के सारे गुण उसके अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। और इसके लिए उसे प्रयास नहीं करना पड़ता। सिद्धियों के लिए आपको प्रयास नहीं, प्रयास आपको किसके लिए करना है? साधने के लिए प्रयास करना है। जब आप अपने आप को साध लेते हैं तो सिद्धियां स्वयं आपको प्राप्त हो जाती हैं। हम जब तक अपने आप को साध नहीं पाते, साधने का ही नाम तो साधना है ना। हमने अपने आप को अगर साध लिया तो हम साधना कर रहे हैं, और साधना कर रहे हैं तो सिद्धियां हमको प्राप्त होंगी, निश्चित रूप से प्राप्त होंगी। तो इसका क्रम इसी रूप में चलेगा, आहार से लेकर के और व्यवहार तक हम संतुलित करें तो परमेश्वर के उपासक हम बन सकते पंडित जी, इसमें से कुछ गुण तो जैसे कोई सन्यासी है हैं। उसको जी, तो बाय डिफॉल्ट कुछ गुण होंगे, जैसे उसके धन की उसमें कोई लालसा नहीं होती है या सात्विक खाना होता है, तो जो इज इट सन्यासी जो मार्ग इज पे इट चल पड़ा है। इज इट नहीं, इज मैं इट ऐसा सोच रहा हूँ कि ऐसा होता है। इट्स अ कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्चुअल लेवल पर तो हो सकता है कि सन्यासी के अंदर धन की कामना न हो, लेकिन रियल लेवल पर यह है कि जिसमें धन की कामना चली गई वो सन्यासी है। आजकल उल्टा है, सन्यास तो लोग कपड़े रंग के तुरंत ले लेते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो सन्यासी हो। तो कपड़े रंगना एक बात है और मन का रंगा होना एक बात है। तो बाई डिफॉल्ट कुछ नहीं है। सन्यासी भी अगर हो गया है तो भी उसको उतना ही पुरुषार्थ, उतना ही परिश्रम करना पड़ेगा जितना एक सामान्य व्यक्ति को। महाराज जनक जो थे उनको विदेह कहा जाता था। और क्यों कहा जाता था? गृहस्थी होते हुए भी उनको किसी भी प्रकार की कोई लिप्तता थी नहीं, वो निर्लिप्त थे। उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त था गृहस्थ होते हुए। तो जिसने इच्छाओं को त्याग दिया है, जो इच्छाओं का दास नहीं है, जो इंद्रियों का दास नहीं है, वो व्यक्ति वास्तव में प्रभु का उपासक बन सकता, चाहे वो सन्यासी हो और चाहे गृहस्थी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सन्यासी के लिए एक आसानी इस रूप में हो जाती है कि वो जिम्मेदारियों से भी परे होता है, तो इसलिए उसको ज्यादा समय, ज्यादा अनुकूलता होती है। गृहस्थी व्यक्ति को 4 और लोगों से डील करना है, समाज के 400 और लोगों से डील करना है, तो वहां क्रोध भी आता है, वहां थोड़ी कहासुनी भी होती है, बर्तन खटकते भी हैं, बहुत कुछ होता है। तो कई बार मन जो होता है वो विचलित भी होता है। सन्यासी को उस रूप में अनुकूलता है, लेकिन जो सन्यासी हो गया है वो निश्चित रूप से इन चीजों से विरक्त होगा। आज के युग में मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता। एक तो बाबा जी ऐसे हैं जो कितना इकट्ठा करेंगे, अभी वो कहीं रुक ही नहीं रहे। और अनेक हैं ऐसे, बल्कि बाबा लोग ही आजकल ज्यादा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि सन्यासी है तो वो विरक्त है। हाँ जी, और कोई प्रश्न है?
आज ध्रुव और दक्ष नहीं है। जुड़े थे कुछ देर के लिए, बाहर गए हुए हैं, बाहर से जुड़े थे, बाद में शायद डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा, चलिए फिर शैलेश्वर जी कुछ प्रश्न है? अनम्यूट कीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। पंडित जी, बहुत कुछ समाधान हुआ आपसे बात सुनकर, बहुत अच्छा लगा। तो शंका नहीं है, समाधान काफी कुछ हो गया, बहुत अच्छा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद काफी जी। नेत्र खुल गए हमारे आपके सुनने के बाद। मजा आ गया जी, बहुत अच्छा जी, बहुत बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया जी, बहुत अच्छा। धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, आचार्य जी, मैं वो लिख रहा था जो आपने 11 गुण बताए हैं। हाँ जी, तो पूरा लिख नहीं पाया, तो एक बार रिपीट करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कर देता हूं मैं। पहले आशु कहा आपने। आशु माने शीघ्रता से कार्यों को करने वाला। और दूसरा है फिर शीशानः। शीशाना, शीशानः का अर्थ है अपनी तीव्र निरंतर बुद्धि। वृद्धि करने वाला, या अपनी निरंतर उन्नति करने वाला। तीसरा फिर है विश्रभ। वृषभ। वृषभ का अर्थ है शक्तिशाली। हाँ, न भीमः, भयंकर न होना। भीम का अर्थ होता है भयंकर। न भीमा का अर्थात भयंकर न होना, अर्थात कैसा होना? सुरूप होना। उसके बाद में घना घनः। घना घना का अर्थ होता है कामादि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला। ओके। इसके बाद है चर्षणीनाम क्षोभण, यानी जो मनुष्यों में क्रांतिकारी विचार उत्पन्न कर दे। अब महर्षि दयानंद के जीवन को आप देखें, शंकराचार्य के जीवन को देखें, श्री कृष्ण के जीवन को देखें, इन्होंने क्या किया? लोगों के अंदर क्रांति उत्पन्न की। तो ऐसा जो व्यक्ति है, जो प्रभु भक्त है, उसके अंदर ये एक विलक्षण गुण आ जाता है कि वो दूसरों को प्रेरित कर सकता है, दूसरों को प्रभावित कर सकता है। उसके बाद संक्रंदन, वो सदैव प्रभु का आवाहन करता है, अर्थात अपने हर कार्य में वो प्रभु को याद रखता है, कभी भी प्रभु को भूलता नहीं है। इसके बाद अनिमिषः, वो सदैव सावधान रहने वाला होता है, यानी जीवन में कभी भी दोष ना आने पाए, इसका वो सदैव ध्यान रखता है और दोषों से अपने आप को सावधान रखता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जैसे ही हम ये सोचने लग जाते हैं कि अब तो हम सब जान गए, बस वहीं से हमारे पतन का मार्ग शुरू हो जाता है। एक बड़ा अच्छा शेर है कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाता है और समझने लगता है कि मैं बहुत ऊंचाई पर हूं, उसको ज्यादा सावधानी की आवश्यकता होती है, अन्यथा उसके ही गिरने के, पतन के मार्ग सबसे ज्यादा खुले हुए होते हैं। और उसके बाद एक वीर, उसके अंदर वीरता का गुण आ जाता है, अत्यंत वीर बन जाता है। और शत सेना साकम अजयत, वो जो अपने आंतरिक शत्रु और बाहरी शत्रु हैं, उन सबकी सेनाओं पर, सैकड़ों सेनाओं पर भी अकेला ही विजय प्राप्त करने में सक्षम होता है। इस प्रकार से ये 11 गुण वेद में बतलाए गए जो उपासक के अंदर आ जाते। थैंक यू। चलिए फिर आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह सोमवार और शुक्रवार को हम लोग यजुर्वेद की चर्चा करेंगे। यजुर्वेद कर्म कांड का वेद है, अद्वितीय वेद। और सबसे बढ़िया सौभाग्य की बात यह है कि यजुर्वेद का भाष्य स्वयं महर्षि दयानंद ने अपने जीवन काल में किया। तो उसका जो स्वरूप है, उसकी जो महत्ता है, वो बहुत बढ़ी हुई है, क्योंकि एक ऋषि के द्वारा किया गया भाष्य हमारे पास उपलब्ध है। तो यजुर्वेद से हम किस प्रकार से अपने जीवन के कर्मों को सही दिशा दे सकते हैं, ये हम अगले सप्ताह जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सभी प्रसन्न रहिए, गणेश उत्सव का आनंद लीजिए और अपना ध्यान रखिए। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी, हरिओम।